सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बीए पार्ट सेकंड की इस क्लास में आज हम बात करेंगे काव्य लक्षण किसे कहते हैं, काव्य लक्षण कौन कौन से हैं, अर्थात काव्य की विशेषताएं, यानी हम किस रचना को काव्य कहेंगे अथवा किसको नहीं कहेंगे। भारतीय काव्य शास्त्रियों द्वारा, पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों के द्वारा काव्य के जो लक्षण बताए गए हैं उनकी चर्चा आगामी कुछ कक्षाओं में हम करेंगे। आदिकाल से ही काव्य के लक्षण को व्यक्त किए जाने का प्रयास होता रहा है। मनुष्य जब या जिस क्रिया प्रतिक्रिया से गुजरता है उसको परिभाषित करने की कोशिश करता है, और यह हर विषय और वस्तु के साथ होता है। संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य शास्त्रियों के लिए काव्य लक्षण प्रस्तुत करना एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। वे काव्य के लक्षण और उदाहरण दोनों चीज़ें बताया करते थे। काव्य के लक्षण या परिभाषा देखने से पूर्व, यानी काव्य के लक्षण कौन कौन से होते हैं, परिभाषाएं कौन कौन सी होती हैं, ये जानने से पहले हमें इस बात को जानना जरूरी है कि लक्षण या विशेषताएं, लक्षण या परिभाषा कहते किसे हैं, किसे कहा जाता है। यहाँ लक्षण की परिभाषा है कि वह अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषों से दूर हो, संक्षिप्त हो तथा सुबोध हो, अर्थात पारिभाषिक शब्दावली से दूर हो। किसी भी चीज़ के लक्षण तथा विशेषताओं की परिभाषा देते हुए ये ध्यान रखा जाता है कि उसके अंदर एक तो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष नहीं होने चाहिए। बहुत ज़्यादा संक्षेप में भी कोई बात ना बताई जाए तो बहुत ज़्यादा विस्तार में भी ना बताई जाए, और कुछ असंभव लगने वाली बातें भी उसके बारे में ना बताई जाएं। शब्दावली सरल हो, पारिभाषिक शब्दावली से बचा जाए। ये सारे की सारी विशेषताएं होनी चाहिए लक्षण बताते समय। प्रस्तुत जो प्रसंग है हमारा काव्य लक्षण का, उसमें ये कहना उचित होगा कि काव्य जैसे विषय का कोई एक या दो लक्षण निर्धारित कर देना बहुत कठिन है, क्योंकि वह एक बड़ा विशाल और विस्तृत क्षेत्र है। मनुष्य के संपूर्ण भाव जगत से संबंधित है और उसकी विविध अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए उस महान साधन को कुछ शब्दों में बांध लेना बड़ा कठिन है। और वह महान साधन कौन सा है? काव्य। काव्य जो है मनुष्य के संपूर्ण भाव जगत से संबंधित है और उसकी जितनी विविध अनुभूतियां हैं उस अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए एक सबसे अच्छा और बढ़िया माध्यम वो क्या है? वो काव्य है। मनुष्य हर स्थिति में, दुख में अथवा सुख में, अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम काव्य के जरिए करता है, और उस माध्यम को शब्दों में बांध लेना बहुत मुश्किल है, कठिन कार्य भी है। यानी उसको परिभाषित करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ आचार्यों ने इस पर कोशिश की है। आचार्य भायामय से लेके पंडित राज जगन्नाथ तक संस्कृत काव्य आचार्यों ने 1500 वर्ष की अवधि में, 1500 वर्ष का समय था ये। कहाँ से? आचार्य भामय से लेकर के पंडित राज तक, जगन्नाथ जो अंतिम आचार्य माने जाते हैं संस्कृत के, 1500 वर्षों के इस समय में इन काव्य आचार्यों ने काव्य के बहुत सारे लक्षण प्रस्तुत किए हैं। उनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। हमारे इन प्राचीन आचार्यों ने काव्य का लक्षण निर्धारित करने से पूर्व ये जानने की कोशिश की कि काव्य की आत्मा क्या है, यानी मूल चीज काव्य में क्या है, और अपनी विशिष्ट समीक्षा पद्धति के अनुसार मानव हृदय में सुख तथा आह्लाद की उत्पत्ति करने वाले उस तत्व के अन्वेषण का प्रयत्न किया जिसे वे काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार कर सकें। यानी इन काव्य लक्षण बताते बताते इन काव्य आचार्यों ने इस बात की भी चेष्टा की कि इस बात को जाना जाए कि वह कौन सा तत्व है काव्य में जो मनुष्य या मानव के हृदय को सुख प्रदान करता है या आह्लाद, प्रसन्नता देता है। वो काव्य की आत्मा है। उन्होंने ये बताया कि वो काव्य की आत्मा है, और उस चीज़ को खोजने की इन्होंने कोशिश की। शब्द तथा अर्थ को काव्य का शरीर मानते हुए समीक्षकों का यह वर्ग परिणाम पर पहुंचकर दो दलों में बढ़ जाता है। ये जो आचार्य थे ये क्या करते हैं? शब्द तथा अर्थ को काव्य का शरीर मानते हैं कि शब्द और शब्दों से निकलने वाला अर्थ तो काव्य का शरीर है, आत्मा तो कुछ और ही है। लेकिन आगे चल करके इस की समीक्षा करते हुए ये
किसी परिणाम पर पहुंचने से पहले दो भागों में बंट गए ये आचार्य। एक तो कौन सा दल था? आत्मा का अन्वेषण करते हुए रस को ही काव्य की आत्मा मानता है। इन आचार्यों का एक समूह है तो ये कहता है कि काव्य की आत्मा की खोज की जाए, और उस खोज को करते हुए उन्होंने सिद्ध कर दिया काव्य की आत्मा रस है, बाकी चीज़ें सब कुछ हो रहे। दूसरा दल आत्मा के अन्वेषण, काव्य के शरीर को ही काव्य की आत्मा मान बैठता है। यानी वो आत्मा की खोज करते करते ये कहता है कि काव्य का शरीर जो है ना, अर्थात शब्द और अर्थ, काव्य का शरीर क्या? शब्द और अर्थ। वो कहते हैं कि काव्य का शरीर ही काव्य की आत्मा है, अर्थात काव्य जिस शब्दों में लिखा जाए उन शब्दों से जो अर्थ अभिव्यक्त हो वही काव्य की आत्मा है। भरत मुनि तथा आचार्य विश्वनाथ रस को ही काव्य की आत्मा मानते हैं। वो कहते हैं कि रस ही काव्य की आत्मा है, आनंद की अनुभूति होती है वो काव्य की आत्मा है। तो दूसरे जो अलंकार आचार्य हैं, जो अलंकार उसके परंपरा के हैं, दंडी, भामह और उसके आगे रीतिकालीन आचार्य केशव, ये कहते हैं कि नहीं, काव्य की आत्मा अलंकार है। वे अलंकारों को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं। अब इन दो दलों के विभिन्न आचार्यों की चर्चा हम करेंगे। आचार्य भरत संस्कृत के प्रथम काव्य शास्त्री माने जाते हैं और उनका ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। संस्कृत काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। नाट्य शास्त्र की सबसे प्रथम रचना थी ये। इस ग्रंथ का वैसे मुख्य जो विषय है वो है नाट्य कला का विवेचन करना। ये काव्य की बात नहीं करता, नाट्य की बात करता है। और इसीलिए आचार्य भरत ने काव्य के स्पष्ट रूप से कोई लक्षण नहीं दिए। काव्य कला की प्रशस्ति करते हुए वो कहते हैं कि कविता जो है वो प्रशंसा के लायक है, और वो प्रशस्ति करते हुए कहते हैं उसमें लालित्य होना चाहिए, प्रसाद होना चाहिए, रस और अच्छी कथानक योजना होनी चाहिए। इन तत्वों को स्वीकार करते हैं कि ये चीज़ें जिसमें हैं, अर्थात लालित्य हो, प्रसाद गुण हो, उसमें कोई एक मुख्य अंगिरस हो, कथानक योजना सुंदर हो, वे सारे के सारे काव्य के लक्षण हैं और वो काव्य कहलाता है। वस्तुतः भरत ने ये बात काव्य के बारे में कही ही नहीं। ये उन्होंने केवल नाटक की प्रस्तुति की है, नाटक की प्रशंसा की है, प्रशस्ति की है, उसके स्वरूप का उद्घाटन नहीं किया। दूसरे, इस ग्रंथ का जो मुख्य लक्ष्य है वो कविता है ही नहीं, क्योंकि नाट्य शास्त्र है, वो नाटक विशेष के बारे में है, काव्य सामान्य के बारे में नहीं है। चलिए बात करते हैं आगे की। उसके बाद भरत के बाद आते हैं आचार्य भामह। भामह प्रसिद्ध अलंकारवादी आचार्य थे। अब उनका ग्रंथ है काव्य अलंकार। उन्होंने अपने ग्रंथ में काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी है: शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के सहित भाव को काव्य कहते हैं। सहित भाव का मतलब है साथ रहना, जहाँ शब्द हो और शब्दों से निकलना अर्थ हो और दोनों साथ हो। शब्द और अर्थ के सहित भाव यानी साथ रहने के भाव को काव्य कहा जाता है। परंतु इस प्रकार तो ये लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित हो जाएगा। इसमें तो केवल एक ही बात पे ध्यान दिया गया, क्योंकि भाई जैसे शब्द और अर्थ का साथ रहना काव्य है, तो इस हिसाब से तो किसी भी विषय में, चाहे वह व्याकरण हो, चाहे वह दर्शन हो, चाहे वह विज्ञान हो, वहाँ शब्द होते हैं और उन शब्दों के अर्थ भी होते हैं। तो इस परिभाषा से तो शब्द तथा अर्थ से ही व्याकरण, दर्शन आदि के ग्रंथ लिखे जाते हैं, तो वे भी काव्य की श्रेणी में आ जाएंगे, जबकि वो काव्य नहीं माने जाते। यदि भामह की धारणा है कि हमें तो शब्दगत और अर्थगत दोनों प्रकार के अलंकारों का चमत्कार अभिष्ट है, यानी वो तो अलंकार की बात करते हैं, कहते हैं कि जहाँ शब्दों में भी चमत्कार हो और अर्थ में भी चमत्कार हो, तो उन मान्यताओं के आधार पर यह निर्धारित कर लेना असंगत प्रतीत नहीं होता कि भामह के अनुसार शब्दालंकारों तथा अर्थालंकारों से क्रमशः शोभित शब्द और अर्थ का समन्वय भाव काव्य कहलाता है। यानी भामह प्रकारांतर से ये कहना चाहते हैं कि शब्दालंकार और शब्दों से निकला हुआ अर्थ, उनसे बने अर्थालंकारों से जो शब्द और अर्थ शोभित हैं, अलंकारों से जो शब्द और अर्थ शोभित हैं, उनका समन्वित रूप जो है काव्य कहलाता है। वो ये कहना चाहते हैं। भामह का ये लक्षण अतिव्याप्ति दोष को मतलब दिखाई देता है इसके अंदर। ये अतिव्याप्ति दोष है इसमें।
लेकिन इस अतिव्याप्ति दोष को आचार्य नगेंद्र या डॉक्टर नगेंद्र ने इसका दूसरा अर्थ किया है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि यहाँ सहितो जो है ना, शब्दार्थो सहितो काव्यम, तो यहाँ नगेंद्र ने शब्द सहितो का अर्थ किया है सामंजस्यपूर्ण। वो कहते हैं कि आचार्य भामह का मंतव्य था कि सामंजस्यपूर्ण शब्द अर्थ को काव्य कहते हैं, सामंजस्यपूर्ण शब्द और उससे निकले हुए अर्थ को काव्य कहते हैं। ये नगेंद्र ने उनकी परिभाषा के बारे में थोड़ा सरलीकरण किया। भामह का ये जो काव्य लक्षण है, इसमें जहाँ शब्द और अर्थ के सहित भाव का उल्लेख हुआ है, वहाँ एक प्रश्न और खड़ा होता है, और ये प्रश्न ये है कि अब शब्द और अर्थ साथ साथ हैं, तो काव्य की आत्मा क्या है और काव्य का शरीर क्या है? कि क्या काव्य का शरीर शब्द है अथवा शब्दार्थ है? भाई इसमें महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ होती है, शब्द होता है अथवा शब्दार्थ होता है? और यदि दोनों हैं, शब्द भी है और शब्दार्थ भी है, तो फिर उसके सहित भाव से क्या अभिप्राय है? शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य की आत्मा है, तो फिर सहित भाव का मतलब क्या हुआ? फिर साथ हो ही गए अपने आप। इन प्रश्नों का उत्तर आचार्य भामह के 1000 वर्ष पश्चात पंडित जगन्नाथ ने स्पष्ट रूप से उठाया था कि अब इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि सहित भाव का अर्थ क्या होता है। यद्यपि इससे पहले भी कुंतक, आचार्य कुंतक जो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक थे, आचार्य कुंतक ने भी इस प्रश्न को उठाया कि ये सहित भाव का अर्थ क्या लिया जाए, सामंजस्यपूर्ण या साथ हो, दोनों साथ हैं शब्द और अर्थ, और साथ हैं तो फिर सहित का मतलब क्या हुआ? इस प्रकार आचार्य भामह के द्वारा काव्य लक्षण दिया गया शब्दार्थो सहितो काव्यम, जो विवादास्पद है कि शब्द और अर्थ का सहित भाव कहाँ होता है, क्या होता है। और फिर ये भी समस्या खड़ी हुई कि शब्द और अर्थ तो हर विषय में होते हैं, हर शास्त्र में शब्द होते हैं, उन शब्दों से अर्थ निकलता है, तो क्या फिर सभी और अर्थ और शब्द साथ साथ होते हैं, तो क्या फिर सभी को काव्य की श्रेणी में रखा जाए? ये बड़ी विवादास्पद बात थी आचार्य भामह के लक्षण में। धन्यवाद, बाकी अगले क्लास में।